कभी हाँ कभी ना के बाद बिलाखिर मुज़ाकरात की राह खुल गई। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए मुज़ाकराती कमेटी बना दी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक अरकान में शामिल। कल स्पीकर चैम्बर में पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से पहली मुलाकात भी तय हो गई। उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मकदम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, वज़ीर आज़म का बयान। मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए स्पीकर सरदार अयाज सादिकी सालिसी पीटीआई कमेटी बनने के बाद हुकूमत से मुज़ाकराती कमेटी बनाने की दरख्वास्त मंजूर। स्पीकर के दरवाजे अराकीन के लिए हमेशा खुले हैं। बातचीत और मुकालमे ही से आगे बढ़ा जा सकता है। सरदार अयाज सादिकी की जानिब से वज़ीर आज़म का इक़दाम खुश आइंद करार। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर शामिल। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात जरूर आगे बढ़ेंगे। बैरिस्टर गौहर हुकूमती इक़दामात से मुतमईन। मुज़ाकराती कमेटी के दो ही मुतालबात हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द अमल। हमें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद बाकायदा तौर पे मसाइल के हल और जो इश्यूज हमारे हैं, जो नुकात इमरान खान साहब ने दिए हैं, उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। सिविल नाफरमानी की कॉल अब भी मौजूद है। कल अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत और उसकी कमेटी मसाइल के हल में कितनी संजीदा है। बातचीत से बानी पीटीआई को आगाह किया जाएगा। शेख वकास अकरम का वीडियो पैगाम। इश्यूज पर डायलॉग करने की जरूरत हो तो हमारी अना उसकी राह में रुकावट नहीं बनती। मगर अगर किसी का ये ख्याल है कि आप ये मुज़ाकरात के नतीजे में आपको आपकी जराइम की सजा से छूट मिल जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। कौमी मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए अना रुकावट नहीं बनेगी। हर किसी से डायलॉग के लिए तैयार, लेकिन मुज़ाकरात के नाम पर जराइम की सजा से छूट नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई 9 मई और 190 मिलियन पाउंड के मुजरिम हैं। सजा मिलनी चाहिए। बिलाल अजहर कियानी की गुफ्तगू। शख्स ने ये बर्पा किया, ये 9 मई जो है, जो खुद जो है एस्टेब्लिशमेंट का प्रोडक्ट था। तो ये एक ऐसा मसला था कौमी नौइयत का कि जिसमें फौरी तौर पे फैसलों की जरूरत थी। इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अदलिया ने खड़ी की और ये चीज जो है तकरीबन 1.5 साल से लटक। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई की मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों पर व्हाइट पेपर लाने का ऐलान। 9 मई के फैसलों की फौरी जरूरत थी। सजाओं में सबसे बड़ी रुकावट अदलिया ने खड़ी की। ऐसा सानेहा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ और ये ऐसे शख्स ने करवाया जो खुद एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार था। लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। जमा रखे कि सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती और जो मास्टरमाइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले किए गए। बैरून मुल्क से पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के वार लगातार। इख्तिलाफ करना है तो सियासतदानों से करें, शोहदा से क्यों। लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब। सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। वाना हेडक्वार्टर्स में जवानों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया कि रियासत मुखालिफ मसमूम सरगर्मियों, सहूलतकारों और माली मुआवनत करने वालों के खात्मे तक फितना अल ख्वारिज का पीछा किया जाएगा। पाक फौज कौम की हिमायत और इदारों से मिलकर अमन व इस्तेहकाम की बहाली यकीनी बनाएगी। शहदा को खराज अकीदत, मुसल्लह फाज और जवानों को कौम का हकीकी हीरो करार दे दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद 16 जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा। सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद भी शामिल। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरों
कोर कमांडर पेशावर और इलाका माहिदीन ने शिरकत की। फितनतुल खारिज के फौजी चौकी पर हमले में 8 खारजी भी मारे गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में भी सियासी माहौल खुशगवार बनाने की कोशिशें। बानी पीटीआई ने अपोजिशन जमातों से मौसर राबते के लिए अली अमीन गंडापुर को टास्क सौंप दिया। अगले हफ्ते वजीर आला हाउस में अपोजिशन रहनुमाओं की अहम बैठक मुतवक्के। पीटीआई मुज़ाकराती अमल से मुतालिक जीडीए, जमात इस्लामी और जेयूआई के रहनुमाओं को भी एतमाद मिलेगी। मुज़ाकरात अगर वो करते हैं तो ये अच्छी बात है। ये पीटीआई के लिए अच्छी बात है, ये इस मुल्क के लिए अच्छी बात है, ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए अच्छी बात है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे इमरान खान से किसी सियासी समझ बूझ की अच्छे फैसले की कोई उम्मीद नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात को खुश आइंद करार दे दिया। वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात के बावजूद वो सब नहीं भूल सकते जो 9 मई को हुआ। बानी से उम्मीद नहीं कि वो सियासी अप्रोच लाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात। जेयूआई मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल तनाज़े पर बदस्तूर नाराज। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी पर दबाव होने के दावे। लाहौर में फलस्तीन जिंदाबाद इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब में वाज़ेह कर दिया कि अब इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप का मिशन। तीसरे वनडे में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। बाबर आजम 52 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला शफीक कोई रन बनाए बगैर ही पवेलियन लौट गए। साइम अयूब की सेंचुरी मुकम्मल। बारिश के बाइस मैच 47 ओवर्स तक महदूद। कौमी टीम में हारिस रऊफ और अबरार की जगह मोहम्मद हसनैन और सुफियान मुकीम को मौका दिया गया। इरफान नियाजी की जगह तैयब ताहिर टीम का हिस्सा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही में मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से घोटकी में मुलाकात। मोहसिन नकवी और शेख अल नहियान अल मुबारक ने न्यूट्रल वेन्यू के मामले को तय कर लिया। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान करने वाली पहली टीम बन गई। दौरा भारत और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। जोस बटलर इंग्लिश टीम की कप्तानी करेंगे। इंग्लैंड मेगा इवेंट का आगाज 22 फरवरी को लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से करेगा। हुकूमत पंजाब ने अद्वियात और जरूरी सामान की दूसरी खेप कुर्रम पहुंचा दी। पारा चनार की बुजुर्ग मरीजा फौरी ऑपरेशन के लिए पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल। सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। कुर्रम के अवाम मुश्किल में है, मुसीबत और मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। मरियम नवाज का बयान। कुर्रम के हालात जब खराब हो रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक पर हमले करने में मसरूफ थी। किसी ने कुर्रम के हालात पर तवज्जो नहीं दी। जमीन के एक टुकड़े का झगड़ा था जो बाद में फिरका वराना सूरत इख्तियार कर गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर कुर्रम में आमद के लिए फ़ज़ाई सर्विस का आगाज। हेलीकॉप्टर MI-17 ने पेशावर से कुर्रम के लिए 2 परवाजें भरी। पेशावर के थाना पुश्तखरा में पुरानी दुश्मनी की बिना पर फरीकैन ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मर्दान में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग के 2 वाकयात में खातून समेत 4 अफराद कत्ल कर दिए गए। लकी मरवत में फायरिंग से एक शख्स मारा गया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में पुलिस से मुकाबले में 2 अगवाकार हलाक। ज़ईफुल उम्र मोगदी को बाजियाब करा लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, कार और दीगर सामान बरामद। इब्राहिम हैदरी में 18 मुकदमा में मतलूब मुल्जिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। सखी हसन से 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के इलाके कायदाबाद में घर छोड़ने पर अहले खाना का लड़की पर तशद्दुद, सर के बाल मूंद दिए। पुलिस ने लड़की को बाजियाब करके 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। वालिद, वालिदा और दीगर घर वाले तशद्दुद करते हैं। रोज रोज लड़ाई की वजह से घर नहीं जाना चाहती। लड़की की जानिब से दर्ज मुकदमे का मतन।
कराची में हॉक्स बे रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी, 4 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। कराची एयरपोर्ट पर सऊदी अरब भीख मांगने जाने वाला गिरफ्तार मुसाफिर का नाम ब्लैकलिस्ट में शामिल था। 24 लाख रुपए उम्रे के वीजे पर खर्च किए थे। सियालकोट एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से वापसी पर 3 खवातीन गिरफ्तार। तीनों खवातीन मक्का में कई माह तक गदागरी करती रहीं। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। गुजरावाला और गुजरात से गिरफ्तारी अमल में आई। मुल्जिम मोहम्मद असलम यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस है। मुतासरीन से मजमूई तौर पर 85 लाख रुपए हथियाए। तर्जुमान फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दावा। पाक बहरिया के जहाजों का खलीज अरब में तैनाती के दौरान कुवैत और इराक का दौरा। कुवैती बंदरगाह अल-शोएखवार, इराकी बंदरगाह उम्मे क़स्र पर पाकिस्तानी सिफारती हुकाम और मेजबान मुल्कों की बहरिया ने किया। दोनों मुल्कों के साथ बहरी मशक़ें भी की गईं। साल 2024 में गैर मुल्की कर्जों में 710 अरब रुपए की कमी। मकामी कर्जे 4632 अरब रुपए बढ़ गए। वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्जे 69,114 अरब रुपए तक पहुंच गए। दो 2024 में ज़र मुबादला के ज़खायर और रुपए की कदर में इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर में 3 अरब 95 करोड़ 95 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदरों कीमत 3 रुपए से जायद बढ़ गई। हुकूमत का पावर सेक्टर के लिए मजीद 50 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी का फैसला। रवा माली साल अब तक सब्सिडी कीमत में पावर सेक्टर को 159 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। 50 अरब रुपए जारी होने के बाद सब्सिडी 209 अरब से तजावुज कर जाएगी। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। लह -13 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम। स्कर्दू में पारा -11 तक गिर गया। गिलगित और दीर के शहरी -8 दर्जे हरारत के साथ ठिठर कर रह गए। अस्तोर और कल्लात में दर्जे हरारत -7 रिकॉर्ड। कोयटा, ज़ियारत और चित्राल में दर्जे हरारत -5 रहा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई। रात के औकात में पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। इस्राएली फौज के ताजा हमलों में मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। खातून और उसकी 3 बेटियों ने जाम शहादत नोश किया। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप में अल कस्साम ब्रिगेड्स के जंगजुओं ने 5 इस्राएली फौजियों को हलाक कर दिया। तल अवीव में यहूदियों का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। वजीर आजम का ओहदा छोड़ने का मुतालबा। हमास और इजरायल के दरमियान जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुज़ाकरात 90% मुकम्मल। मुज़ाकरात में गजा की जनूबी सरहद पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में इजरायली फौज की मौजूदगी सबसे बड़ा तनाज़ा करार। मुमकिना बफर जोन बनाने पर भी गुफ्तगू। इजरायली फौज बफर जोन में अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगी। मुआहिदा इजरायल की नई शराइत ना आयद करने पर मुमकिन होगा। हमास का 2 टोक पैगाम। दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने के एहलकार का कत्ल। हमलावरों ने गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। ईरान ने शाम की नई इंतजामिया को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में फैंस चॉइस अवार्ड मुतारिफ कराया जाएगा। शायकीन 6 कैटेगरीज में वोटिंग से गुज़िश्ता एडिशंस में हिस्सा लेने वाले बेहतरीन खिलाड़ियों का उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इंतखाब करेंगे। सबसे ज्यादा वोट लेने वाले खिलाड़ियों के नामों का ऐलान 11 जनवरी को PSL ड्राफ्ट की तकरीब में किया जाएगा। हाफ रैली ऑटो क्रॉस का कराची में दूसरा एडिशन। 200 किलोमीटर के ट्रैक पर 50 से ज्यादा खवातीन और मर्द ड्राइवर्स की सलाहियतों के जौहर। रेस में पहली बार इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरी भी मुतारिफ करवाई गई।
लाहौर में रंगारंग फैशन वीक की रानाइयां, झिलमिलाती रोशनियों में चमकते दमकते मलबूसात की नुमाइश। शादी सीजन की वैरायटी पेश कर दी गई। शो में अदाकारा महविश हयात समेत फिल्मी सितारों के भी जलवे। और हॉलीवुड टीवी सीरीज इंडोर के दूसरे सीजन की झलकियां जारी कर दी गई। ग्रोहों के दरमियान जंगी कहानी पर मबनी साइंस फिक्शन सीरीज अप्रैल से रिलीज होगी।